नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था वाला देश भारत आने वाले कुछ सालों में चीन को पछाड़ने का लक्ष्य जरूर बना रहा है, लेकिन भारत को चीन से आगे निकलने और ग्लोबल ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा बनने के लिए कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में दुनिया की कई कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत की तरफ से रुख कर रही हैं, लेकिन भारत को अगला चीन बनने के लिए अभी काफी लंबा समय एवं काफी लंबा रास्ता तय करना होगा। भारत के लिए फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है कि यह देश अपने बुनियादी ढांचे पर काम करे और उसे दुरुस्त करे। भारत को फिलहाल फास्ट कनेक्टिविटी के लिए हाई स्पीड रेल नेटवर्क को सुधारने पर काम करना चाहिए। भारत फास्ट कनेक्टिविटी के मामले में चीन से कितने पीछे है, उसे उदाहरण से समझिए। बता देते हैं, चेन्नई और बेंगलुरु आर्थिक गतिविधि के मामले में भारत को एक या दो महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। वहीं इन दोनों शहरों के बीच 177 मील का फासला है। अगर किसी व्यक्ति को चेन्नई से बेंगलुरु जाना हो तो उन्हें ट्रेन से यात्रा करने में 4 घंटे और 20 मिनट लगते हैं। ठीक इतने ही समय में चीन में एक व्यक्ति हाई स्पीड ट्रेन से बीजिंग से शंघाई तक पहुंच सकता है, जिसकी दूरी 665 मील है, जो कि चेन्नई और बेंगलुरु से 3 गुना दूर है। रेल की दुनिया में ही चीन को शिखर पर पहुंचने में देखा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार चीन में साल 2008 में सबसे पहले हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत की गई थी और आज 15 साल बाद इस देश के पास 2,06,000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। वहीं साल 1990 में चीन में रेल की रफ्तार 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही थी। चीन के रेलवे में ये तेज विकास पिछले 25 साल के निवेश का एक बड़ा नतीजा है। वहीं भारत की बात करें तो इस देश में अब यानी कि साल 2023 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन परियोजना बन रही है। उम्मीद है कि साल 2026 तक इस परियोजना की शुरुआत होने शुरू हो जाएगी और तब तक चीन का हाई स्पीड रेल नेटवर्क 30,000 मील पहुंच जाएगा। वर्तमान में हमारे देश में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम वंदे भारत और इसकी रफ्तार 80 मील प्रति घंटा है। हालांकि पूरी रफ्तार से यह ट्रेन बहुत कम ही ट्रैक पर चल पाती है। वही भारतीय रेलवे हर आम व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। भारत में हर दिन हजारों की संख्या में ट्रेनों का संचालन किया जाता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर में इंस्टीट्यूट के लिनथियान और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के यूईयू के एक रिसर्च का हवाला देते हुए बताया गया है कि ट्रेन की रफ्तार का एक्सपोर्ट से गहरा संबंध है। आसान भाषा में समझें तो किसी भी देश का रेल नेटवर्क बेहतर होना उस देश में किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सुगमता को बढ़ाता है और इसे एक्सपोर्ट का बढ़ाने में जो मदद मिलती है वही चीन की सबसे बड़ी ताकत बनती है।